एक्समैन और एमसीयू दोनों यूनिवर्स का डिफरेंट टाइम ट्रेवल रूल है, तो डेडपूल कैसे आएगा एमसीयू में? हु क्रिएटेड बुक ऑफ विशांति? इज आयरन मैन्स नैनोटेक सूट फ्लेक्सिबल? क्या कैप्टन अमेरिका को भूख लगती है? जब थैनोस ने स्नैप किया था तो बकी की आर्म हवा क्यों हो गई थी? ऐसे ही और न जाने कितने क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर गॉड का खून गोल्डन है तो थॉर और लोकी का खून लाल क्यों है? देखो, वैसे तो इसका जवाब खुद मार्वल ने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन थ्योरीज के साथ ये सब माना जाता है कि एसगार्डियंस बाकी गॉड से थोड़े से अलग हैं, इसलिए ओडिन कभी भी ज़्यूस की सभा में नहीं गया और ना ही बाकी गॉड ओडिन के मामले में इंटरफेयर करते थे, जिस वजह से मार्वल के अंदर इनका डिफरेंशिएशन हमें इनके ब्लड के रूप में देखने को मिलता है। पर तुम्हारे मन में एक सवाल और आया होगा कि अगर ऐसा है तो लोकी तो फ्रॉस्ट जायंट का बेटा है, तो वो क्यों रेड ब्लड देता है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकी बचपन से ही ओडिन के साथ रहा था एसगार्ड में, जिस वजह से उसके अंदर एसगार्डियंस की वो आ गई थी इमेज। बाकी जब वो फ्रॉस्ट जायंट के आसपास होता है या उनके कांटेक्ट में आता है तो उसका रंग रूप बदल जाता है, जैसा तुमने पहली वाली थॉर में देखा भी होगा। क्वेश्चन है, क्या कैप्टन अमेरिका वर्जिन है? शी-हल्क सीरीज में जब जेनिफर वॉल्टर्स ने ब्रूस से पूछा था तो उसने बताया था कि कैप्टन अमेरिका ने एक मिशन के दौरान अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। क्या कैप्टन अमेरिका को भूख लगती है? अगर तुम एवेंजर के इस पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से ये सोच रहे हो कि कैप्टन ने कुछ नहीं खाया था तो क्या उसे भूख नहीं लगती? तो ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम क्रिस इवेंस की नई मूवी आ रही थी स्नो पियर्सर, जिसमें उसने बियर्ड रख रखी थी और उसे शेविंग करने की इजाजत नहीं थी। बाकी इसके अलावा क्या कैप्टन को सच में भूख नहीं लगती? इसका रीजन भी उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में ही छिपा है। जैसे उसकी एजिंग स्लो है लेकिन लास्ट में वो बूढ़ा हो गया था। जैसे उसके अंदर स्टेमिना की कमी नहीं है, वैसे ही वो थक भी जाता है। बिना खाने के वो कई साल तक रहा है, लेकिन उसे आखिर में हल्की फुल्की भूख लगी जाती होगी, है तो वो इंसान ही ना। जब थैनोस ने स्नैप किया था तो बकी की आर्म क्यों हवा हो गई थी? तो भाई लोग, यही सेम क्वेश्चन रूसो ब्रदर्स से भी पूछा गया था कि स्नैप के बाद बाकी सबके कपड़े और बकी की आर्म्स कैसे गायब हो गई। तो इसका जवाब उन्होंने दिया था कि जब स्नैप हुआ था तो लोग डिसअपियर हुए थे, जिसके साथ उनकी आइडेंटिटी भी स्नैप हो गई थी, जिस वजह से बकी की आर्म भी डिसअपियर हो गई, क्योंकि बकी की आइडेंटिटी में उसकी आर्म भी आती थी, जैसे वो उसी की बॉडी का हिस्सा हो। बाकी भाई मैंने कुछ नहीं कहा, रूसो ब्रदर्स ने कहा था। गाली देना तो उन्हें देना, मुझे मत देने लग जाना। इन एंड गेम ऑल पिम पार्टिकल्स वर एंड देन हाउ एंटमैन गेट बिग एंड स्मॉल इन एंड फाइट। तो भाई साहब पूछ रहे हैं कि जब एंड गेम में सारे पिम पार्टिकल्स खत्म हो गए थे तो एंटमैन बड़ा और छोटा कैसे हो रहा था? तो देखो, पहली बात, एंटमैन का जो सूट है वो एक प्योर पिम पार्टिकल की वजह से नहीं चलता। उसका सूट एक व्हीकल की तरह चलता है। जैसे कार में पेट्रोल डालने के बाद उसका पेट्रोल धीरे धीरे करके खत्म होता है, ऐसे ही उसके सूट में पिम पार्टिकल्स धीरे धीरे करके खत्म होते हैं, जिस वजह से उसके सूट में पार्टिकल्स हमेशा फुल रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, जब एंड गेम में एवेंजर्स टेसरेक्ट नहीं ले पाते तो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन पास्ट में गए थे टेसरेक्ट लेने, तो कैप्टन अमेरिका थोड़े से पिम पार्टिकल्स भी ले आया था आगे के लिए। हाउ एवरीवन फॉरगॉट एमजे इज स्पाइडरमैन्स गर्लफ्रेंड। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ थैनोस स्नैप अदर 50% पॉपुलेशन, विल थैनोस आल्सो गेट स्नैप्ड? मतलब हर कोई ये कैसे भूल जाता है कि एमजे स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड थी, और क्या हो अगर जब थैनोस बची हुई 50% पॉपुलेशन को भी स्नैप कर दे, तो क्या वो भी डिसअपियर हो जाएगा उस पॉपुलेशन के साथ? तो देखो, रही बात एमजे की, तो एमजे पीटर पार्कर को जानती थी, जिस वजह से वो पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड बनी थी, ना कि स्पाइडरमैन की। और लोग एमजे को एज अ स्पाइडरमैन गर्लफ्रेंड जानते थे, लेकिन जब एमजे खुद भूल गई कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो सबके माइंड से ये भी वॉश आउट हो गया कि एमजे स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड थी। बाकी इस सब की क्लैरिटी हमें स्पाइडरमैन की अगली मूवी में देखने को मिल जाएगी, जो कि प्रोबेबली 2023 में आने वाली है। और फिर उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था कि जब थैनोस बची हुई 50% पॉपुलेशन को स्नैप करेगा तो क्या वो उनके साथ चला जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर के बारे में बताया भी था एक वीडियो में कि तुम इन्फिनिटी स्टोन से कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी जो तुम सोच सकते हो वो तक कर सकते हो इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से। तुम्हें टाइम ट्रेवल करना है, तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो। तुम्हें स्पेस में कहीं भी जाना है, तुम जा सकते हो एक क्लिक में। मतलब तुम पूरे ब्रह्मांड का कुछ भी सोच लो, वो इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से हो सकता है। जिस वजह से थैनोस ने सोचा था कि वो इस वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन को मिटा के एक नई दुनिया बनाएगा, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में उसने खुद कहा था कि इंसान अपनी उससे बाज नहीं आएंगे, जिस वजह से वो कहता भी है कि मैं इस बार सबको खत्म कर दूंगा। इसका मतलब वो सबको स्नैप कर सकता है, लेकिन उसमें खुद भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को एज अ ऑपरेटर यूज कर रहा था। माय क्वेश्चन, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में अमेरिका क्रिस्टीन एंड स्ट्रेंज डार्क वर्ल्ड बुक लेने जा रहे थे और वांडा पिक्से आ रही थी, तब स्ट्रेंज ने पोर्टल खोल के कोई नहीं भागा क्रिस्टीन एंड अमेरिका की लेके।
क्वेश्चन था कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अमेरिकन और क्रिश्चियन को लेकर डार्कहोल्ड लेने जा रहा था और वांडा पीछे पीछे आ रही थी तो पोर्टल खोलकर क्यों नहीं भागा। पहली बात तो डार्कहोल्ड नहीं बुक ऑफ विशांति लेने गए थे, और दूसरी बात डॉक्टर स्ट्रेंज उस टाइम अर्थ 838 पर था जिसका उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, और उसे किसी भी जगह का रास्ता भी नहीं पता था कि कैसे जाना है, क्योंकि पोर्टल खोलने के लिए इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है और पोर्टल एग्जैक्ट जगह पर नहीं खुलता, जैसा हमें उसी मूवी में दिखाया था जब वोंग वांडा को लेकर जाता है उन पहाड़ों पर। इसीलिए वांडा उनके पिक से आ गई थी। इस आयरन मैन नैनोटेक सूट फ्लेक्सिबल? आयरन मैन का सूट अगर तुम नॉर्मली देखोगे नैनोटेक वाला तो फ्लेक्सिबल लगेगा, क्योंकि उसके नैनो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, जिस वजह से उसकी अटैचमेंट का मैकेनिज्म नहीं दिख पाता, लेकिन एक्चुअली में फ्लेक्सिबल नहीं है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भले ही उसका सूट एक स्किन की तरह दिखाया हो, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में उसका सूट थोड़ा हार्ड दिखाया गया है। वैसे देखने में सूट फ्लेक्सिबल लगता है, लेकिन नैनो पार्टिकल्स का मैकेनिज्म बहुत टफ होता है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता। हु क्रिएटेड बुक ऑफ विशांति? तो जब मैजिक की शुरुआत हुई थी, एगामोटो, ऑस्थुर और होगो ने सोचा कि जितने भी इनके मैजिकल स्पेल्स हैं ये तीनों उनका रिकॉर्ड रखें ताकि आगे आने वाले पीढ़ी मैजिक सीख सकें, जिस वजह से उन्हें सारे ब्रह्मांड का राज मैजिक की एक बुक में डाल दिया जिसका नाम पड़ा विशांति। एगामोटो ने एक और चीज बनाई थी, आई ऑफ एगामोटो, जो कि तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में पड़ी हुई देखी होगी। हाउ डिड टेलेकन्स मेल्ट वाइब्रेनियम इन वाटर? सही बात है, जब टेलेकन्स पानी के अंदर ही रहते थे तो उन्होंने वाइब्रेनियम के वेपन्स कैसे बना लिए और वो वाइब्रेनियम कैसे मेल्ट करते थे? शायद तुमने मूवी के अंदर देखा होगा, जब सूर्य और रीरी विलियम्स को नेमोर अंदर ले जाता है पानी के, तो वो उन्हें एक जगह पर रखता है जहाँ पर पानी नहीं होता। ऐसे ही कुछ जगह और होंगी जहाँ पर वाइब्रेनियम का काम कर सकें, मतलब उन्हें मेल्ट कर सकें, जिससे नए नए वेपन्स बना सकें। एक्समैन और एमसीयू दोनों यूनिवर्स का डिफरेंट टाइम ट्रेवल रूल है, तो डेडपूल कैसे आएगा एमसीयू में? सही बात है, जब टाइम ट्रेवल की डेफिनेशन एक्समैन की टाइमलाइन में अलग है तो डेडपूल और वुल्वरीन एमसीयू टाइमलाइन में कैसे आ सकते हैं? ऐसा नहीं है कि एमसीयू ने पहले भी ऐसा नहीं किया। स्पाइडरमैन नो वे होम में वेनम को भी अपीयरेंस मिली एमसीयू के अंदर, ऐसे ही डेडपूल और वुल्वरीन को भी दूसरी किसी टाइमलाइन से एमसीयू के अंदर घुसा देंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा भी था कि इल्यूमिनाटी के नाम पर हमें एक्समैन के दो बंदे दिखे थे, एक ब्लैक बोल्ट और दूसरा चार्ल्स जेवियर। बाकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो हमें आने वाली मूवीज में ही पता लगेगी। कमेंट में अपने क्वेश्चन डाल देना, अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए लाइक करो।